और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं कि हम क्या समझते हैं कि ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते, इनको फर्क ही क्या पड़ता। अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, वीपीएन को बंद किया जाए, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा, मेरा जीना हराम। माजी में किसी न किसी बहाने पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया है, वैसे ही आजकल ऐसे कई को कोशिश हो रहा है। और ये एक और सबूत है कि आपके पास कितना ताकत है। वो डरते हैं। तारीख गवाह है कि जब भी किसी कौम को, किसी हजूम को, किसी लोगों को हक मिला है, उन्होंने वो हक छीना है। और सबसे अव्वल का किरदार हमारा तुलबा का रहा है, हमारा स्टूडेंट्स का। तो अब आपने सुन लिया कि आपके इत्तेहादियों के जो कायद हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये तो यूथ से डर के पॉलिसी बनाई जा रही है और हक छीना जा रहा है। नहीं जी, यूथ से डर के क्यों? यूथ तो हमारी सर का ताज है। हम खुद वी रिप्रेजेंट द यूथ ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली जो वीपीएन है ये एक बॉर्डर का रोल अदा करेगा आपके उन ममालिक के खिलाफ जो पाकिस्तान में ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं हमारे दुश्मन ममालिक, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इन अदर वर्ड्स और ईजियर वर्ड्स कि ये एज अ बॉर्डर रोल प्ले करेगा। और इस जो डीप पॉकेट इंस्पेक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अलाउड, आई डोंट थिंक सो। इसमें विजिलेंस हो सकती है, डीप पॉकेट इंस्पेक्शन नहीं हो सकती। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमसे अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र शेयर कर रहे थे। उनका ख्याल था कि ये जितने खदशात हैं ये बेबुनियाद हैं, इसके कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये रियासत की सिक्योरिटी में बड़ा कारआमद किरदार अदा करेगा। क्या वाक़तन वीपीएन की रजिस्ट्रेशन इतनी ही सादा है जितनी हमें बताई गई? हमारे पास राहील इकबाल साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं पाशा, वो बॉडी जो इन मामलात के साथ बराह रास्त डील करती है, प्राइवेट सेक्टर से इनका ताल्लुक है। राहील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के लिए अब कंपनियां आएंगी, तो मैं जानना चाहूँगा कि पहले सर्वेलेंस क्या कम होती है जो टेलकोज हैं उनके ज़रिए, कि अब वीपीएन की जो कंपनी है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी उसके अंदर भी इक्विपमेंट लगा होगा जिससे हमारे मैसेजेस जांचे जा सकेंगे, क्योंकि रूल्स वही हैं। आपकी बॉडी का इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आर यू हैप्पी विद दिस या नहीं? देखिए, पाशा जो आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन है पाकिस्तान, हमने काफ़ी डायलॉग्स किए हैं गवर्नमेंट के साथ। तो एटलीस्ट जो पहले जितनी प्रॉब्लम थी, एटलीस्ट गवर्नमेंट ने सुन के उस प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व किया है कि ये जो आप जो वाइट लिस्टिंग चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं थी और वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं था। पहला जो सोल्यूशन था वो तो फिर समझ आया कि वो प्रैक्टिकल डुएबल नहीं है और उससे हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरे तरीके से हर्ट होगी। और फिर जो मोस्ट वायबल फीजिबल सोल्यूशन जिस पर बाकी दुनिया भी जाती है वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कि वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हों, और वो एक बेटर सोल्यूशन है। उसमें सर्वेलेंस तो नहीं थी। देखिए, बात ये होती है कि आपको सोल्यूशन वो देना है जिससे बेसिकली हमारी इंडस्ट्री बूम कर सके। हमारी इंडस्ट्री 40% ग्रोथ पे इस वक्त आएगी इंडस्ट्री, तो इसकी हिंड्रेंस, इसमें हर्डल जो है ना, ये नहीं आनी चाहिए। तो ये एक हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिसको हमने मीट करना है। लेकिन देखें, आपने तो इंडस्ट्री के जाविये से बात की, लेकिन जो लाइसेंसिंग की पॉलिसी है वो वीपीएन के तमाम तसव्वुर को ही निगेट करती है। वीपीएन का मकसद ही ये है एनोनिमिटी, यानी आप के पास एक रास्ता है और आप अपने डेटा को, अपनी शनाख्त को बचाकर आप मवाद को एक्सेस कर सकते हैं। वीपीएन का तस्वर तो यही है। अब आपने बीच में एक रजिस्ट्रेशन कंपनी डाल दी है, रजिस्ट्रेशन कंपनी को लाइसेंस दिया हुआ है, लाइसेंस आना है पीटीए के रूल्स के तहत, वही रूल जो टेलको के ऊपर अप्लाई करते हैं। बीच में आपने लीगल इंटरसेप्शन मैकेनिज्म सिस्टम भी लगाए हुए हैं जिसके ज़रिए 2% जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनका डाटा आप एक्सेस कर पाएंगे, न जाने वो किस किस का होगा। आपकी बॉडी जो है उसने इंडस्ट्री को तो प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन जो इंडिविजुअल फ्रीडम और डाटा एक्सेस के मामलात हैं वो तो बड़े आपने खोल के रख दिए। नहीं, देखिए, बात ये होती है कि सोल्यूशन वो होना चाहिए जो आप जितने भी देख रहे हैं। अगर आप नॉट वीपीएन की तरफ जाते हैं, एक्सप्रेस वीपीएन, ये मतलब अमेरिकन जितनी कंपनीज हैं
तो वहाँ भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और उससे जो है ओवरऑल बेसिक एक आपकी इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो जाती है वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स की। और ये वो सोल्यूशन है कि देखें, क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है ना सर, वो एक बहुत बड़ा प्राइमरी बिजनेस, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि गवर्नमेंट ने आप देखें ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्ट किया है। आप SIFC देख रहे हैं, आप टेक डेस्टिनेशन, PSAP, पाशा मिलकर इंडस्ट्री ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। $3.4 बिलियन पे हमारी इंडस्ट्री है, और इसने अगले 5 से 10 सालों में 15 से 20 बिलियन डॉलर पे जाना है, और ये हदफ और ये इंशाल्लाह हम लोगों ने अचीव करना है। अब उसमें जो भी ये मसले मसाइल हैं, ये हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये एक वो प्रॉपर वे, एक मैकेनिज्म है जिसके ऊपर बेसिकली आप इसमें मज़ीद इसकी जो है ना, अगर आप लेवल ऑफ स्क्रूटनी में जाएं, तो इसमें ये नहीं है कि आप जो है वो चीज़ों को स्लो और हिंड्रेंसेस में लेके आते हैं। बेसिकली आप एक पैरेलल में इंडस्ट्री खड़ी करते हैं जो फैसिलिटेटर है इंडिविजुअल्स के लिए और इंडस्ट्री कंपनीज के लिए भी। क्योंकि देखिए, जब तक आपका क्लाइंट, जो पाकिस्तानी कंपनीज को बाहर बैठे क्लाइंट काम दे रहे होते हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते, या अगर वो देखते हैं कि भी ये तो पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री के रेपुटेशन लॉसेस होना शुरू हो गए हैं, कि वो बाहर बैठ के देखते हैं कि यहाँ पे तो VPN की सर्विस अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर काम नहीं करते, क्योंकि वो उनको एक अपनी डाटा प्राइवेसी और उसके ऊपर एक इशू आ जाता है कि हमारा डाटा जो काम ये हमें करके देंगे वो सिक्योर नहीं है, सिक्योर वे से एग्जीक्यूट नहीं हो सकते प्रोजेक्ट्स। तो उसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ जाया जाए, और उससे हमें इंडस्ट्री और इंडिविजुअल्स दोनों चीज़ें बेस्ट होती हैं। जो रजिस्टर्ड VPNs हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं, कंपनीज मौजूद हैं, लेकिन जी गो अहेड। तो वो तो दोनों में फ़र्क है। देखें, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि आप जो है ना VPN को रजिस्टर करा रहे हैं। अब देखें, वो तो अगर आप टेक्निकली लॉजिकली देखें तो वो तो VPN रहा ही ना। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। वो तो दो बॉडीज के दरमियान, तो वो तो रहा ही नहीं। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दैट इज डिफरेंट। उसमें ये चीज़ नहीं है कि भी एनी थर्ड पार्टी कैन कम एंड पीप इनटू द डाटा प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी VPN जो है ना वो मेक श्योर करते हैं, और उनका बेसिक पर्पज ही ये होता है। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उसी के थ्रू मसला। और देखेंगे, एंड यू नीड फास्ट कम्युनिकेशन ना। जितने भी आप एक्सप्रेस VPN देखते हैं, नॉर्ड VPN है, तो ये इसलिए हैं दुनिया में कि बेसिकली आपकी सेफ एंड सिक्योर बेसिक कम्युनिकेशन होती है सर्विस प्रोवाइडर में। जब आप एक रजिस्टर कर देते हैं चीज़, तो वो तो फिर एक VPN रहा ही नहीं, वो तो ओपन होगी चीज़। तो उसमें तो क्लाइंट भी आपका भाग जाता है। क्लाइंट भी बल्कि काउंटर, मतलब जब हम IT कंपनीज किसी बाहर के क्लाइंट से काम करते हैं, तो उसमें उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना VPN की लाइसेंसिंग शामिल होती है। और जैसे ही वो देखते हैं कि यार ये VPN तो इनका वाइट लिस्ट हो रहा है, तो फिर वो दैट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि VPN तो रहा ही नहीं। तो ये सोल्यूशन सर, ये इसके थ्रू एड्रेस होता है सर। तो अब ये VPN जो रजिस्टर्ड होगा, तो वो तो VPN रहा ही नहीं, ये तो हमने तय कर लिया। जी। तो इसका फिर क्या गवर्नमेंट हट गई है सर, तो उनको समझ आया कि तो वो कंपनी के जरिए रजिस्टर हो गया ना। अब तो फिर मुझे कंपनी को समझ आया। सर्विस प्रोवाइडर आपके बाहर के होती है, आपके बाहर के नेशनल सर्विस प्रोवाइडर जो VPN की सर्विसेज आपको देते हैं, ठीक है ना। आप लोकल इंडस्ट्री खड़ी नहीं, मैं उससे बिल्कुल कलाम नहीं कर, मैं सिर्फ ये गुजारिश, बट एट द सेम टाइम दुनिया में किसी जगह पे कोई लॉ किसी भी VPN को बैन नहीं करता है। यहां पर अगर आप रजिस्टर्ड के जरिए नहीं जाएंगे तो अनरजिस्टर्ड विल बी कंसिडर्ड बैंड। दैट इज द डिफरेंस। हम कब कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि उसके बाहर जब आप ऑपरेट करेंगे तो वो बैंड है। दैट इज वेयर द थ्रेट इज। जी बिल्कुल। तो इसको कोई और नाम दे देना, फिर आप VPN ना कहा करें। हाँ जी, इसको GPN कह देते हैं हम, हुकूमत की तरफ से आया है। आई हैव टू लीव इट देयर रोयल साहब, आई हैव टू लीव इट देयर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।